इस गांव ने जितनी शहादत इस देश के लिए, इस माटी के लिए दी है, शायद ही इस उत्तर भारत में तो दूसरा गांव हमने नहीं सुना। फौज में शहादत दी है तो हम भी फौज में रखे आए हैं। मैं समझता हूँ परिवार के ऊपर तो बहुत बड़ी आफत है। से भी कि इसकी याद बनी रहे तो कुछ न कुछ ऐसा स्मृति का वो बढ़ना चाहिए। सियाचिन में शहीद हुए तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव भोंडसी में तरुण भारद्वाज के घर उनको श्रद्धांजलि देने व इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार का ढाढ़स बांधने के लिए राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। बुधवार को टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, हरियाणा के संघ प्रमुख पवन जिंदल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला सहित काफी मौजूद लोगों ने पहुंचकर शहीद तरुण भारद्वाज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि। समझता हूँ जिस हिसाब से तरुण भारद्वाज ने शहीद हुआ है उस हिसाब से गाँव को इस बात पर बहुत गर्व है, क्योंकि भोंडसी हमारा सबसे बड़ा गाँव है और भोंडसी में सबसे बड़ी बात है ब्रिगेडियर तक अभी यहाँ रिटायर होकर आए हैं। और आज हम सब इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि जो भी सेना में भर्ती होता है और जो सेना में सेवा देता है देश की सीमाओं पर, हमारा भोंडसी का बच्चा हो चाहे एरिया का बच्चा हो, हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इसलिए ये है कि हम लगातार हमारे हर घर में से फौजी है। तो आज जिस हिसाब से परिवार में शहीद हुआ है लड़का, तो परिवार को गम है, लेकिन फिर भी उनके फादर भी आर्मी में रहे हैं, तो उस हिसाब से इस बात का गर्व करते हैं कि हमने फौज में शहादत दी है तो हम भी फौज में रखे आए हैं। मैं समझता हूँ परिवार के ऊपर तो बहुत बड़ी आफत है, लेकिन फिर भी हम सब गर्व महसूस करते हैं कि तरुण भारद्वाज ने जिस हिसाब से शेर की तरह शहादत दी है। ऐसा देखिए, ये देश की रक्षा करते हुए आज अगर हम सुख और चैन से रह रहे हैं, वो सारे देश के नौजवान जो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, और इस नौजवान ने जो अभी बिल्कुल 1.5 साल पहले ही भर्ती हुआ था, तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। परंतु मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे वीरों की जो शहादत है वो देश और समाज उसको कभी भी भुला नहीं सकता। उसके लिए हम अपील करते हैं सरकार से भी कि इसकी याद बनी रहे तो कुछ न कुछ ऐसा स्मृति का वो बढ़ना चाहिए। तरुण भारद्वाज जी की जो शहादत है वो हम सब के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी शहादत है। भोंडसी गाँव सदैव देश सेवा के लिए प्रथम पंक्ति में माना जाता है। चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, उसके पश्चात भी इस गांव ने जितनी शहादत इस देश के लिए, इस माटी के लिए दी है, शायद ही इस उत्तर भारत में तो दूसरा गांव हमने नहीं सुना। आज जो आत्मा हमारे बीच से चली गई, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। क्षति को तो हम पूरा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नुकसान हम सब के लिए सामाजिक तौर पर हुआ है, मगर जो हमारी नई पीढ़ी है उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएगी। इस गांव का जो योगदान सदैव रहा है इसी हिसाब से जारी रहेगा देश के लिए। उन्हें परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनका पीछे जो परिवार है उसे ताकत बख्शे, ये हमारी प्रार्थना है। आपको बता दें कि 21 वर्षीय तरुण भारद्वाज सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, जो 16 राजपूत बटालियन सिपाही के तौर पर तैनात थे, जिनकी सियाचिन में पहली पोस्टिंग थी, जिनकी 9 सितंबर को पेट्रोलिंग के दौरान ग्लेशियर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव भोंडसी में राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ किया गया था। तभी से शहीद तरुण भारद्वाज के घर तरुण को श्रद्धांजलि व परिजनों को सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।